वाणी की शोभा भगवान के नाम गायन करने से है। तुलसीदास जी कहते हैं, जिन मुख राम नाम नहीं आवा, सो मुख ब्रह्मा व्यर्थ बनावा। जिनके मुख से भगवान का नाम नहीं आता वो किसी काम का नहीं है। और इस युग में यदि सुकून चाहिए, शांति चाहिए, आराम चाहिए, तो भगवान के नाम से और भगवान की कथा से ही आ सकता है। कुछ लोग एक संत के चरणों में गए और जाकर के कहा, हे देव, हमारे चित्त में शांति नहीं है, मन में शांति नहीं है, सुकून नहीं है। बहुत पैसा है, बढ़िया गाड़ी है, कोठी है, बंगला है, बहुत ऐश्वर्य है, सब कुछ है, लेकिन सब कुछ होने के बाद में भी एक खलिश, एक बेचैनी, एक रिक्तता। ये बेचैनी कैसे दूर हो? हमें आराम कैसे मिले, सुकून कैसे मिले? तो उन साधु ने बड़ी अच्छी बात कही। बोले, बेटा, तुम जानते हो ये क्या है संसार? बोले, क्या है? बोली, भगवान कहते हैं गीता में कि दुखालयम शाश्वतम। ये संसार क्या है? ये दुखों का आलय है। आलय माने घर है, स्थान। जैसे देवालय, औषधालय, भोजनालय, विद्यालय। तो विद्यालय में क्या मिलता है? विद्या। भोजनालय में क्या मिलेगा? भोजन है। औषधालय में क्या मिलेगा? औषधि। ऐसे ही संसार क्या है? बोलिए, ये संसार है दुखालयम शाश्वतम। इसमें केवल दुख ही है, सुख तो मिल ही नहीं सकता। और जब सुख का स्थान ही नहीं है, सुख मिलेगा ही नहीं, तो फिर उसे खोजने की जरूरत क्या है? हर नया सुख एक दुख को जन्म देने वाला होता है। हर नया सुख, आप कुछ भी लाइए, कुछ भी करिए, कहीं ना कहीं आपको उसमें से कहीं ना कहीं दुख का फूल खुलेगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कांटा लगा रहेगा। इसलिए कहा गया, बोले संसार, बोले क्या? बोले दुखालयम शाश्वतम, ये दुखों का आलय है। तो कहा, देव, क्या सुख मिलेगा ही नहीं, शांति मिलेगी ही नहीं? साधु के चरणों में आने के बाद में भी क्या चित्त में शांति नहीं मिलेगी? नहीं आएगी? आएगी, मिलेगी। कैसे प्राप्त होगी? बोले, आराम चाहता है? बोले, जी। बोले, आराम चाहता है तो एक काम करना पड़ेगा। बोले, क्या? बोले, आराम की तलब है तो फिर एक काम कर। तलब का मतलब समझते हो? नहीं है माने किसी चीज के लिए छटपटा। बहुत लोगों को तंबाकू की तलब लगती है तो वो बना ही लेते हैं, खा ही लेते हैं। किसी को चाय की तलब होती है, और भी बहुत सारी होती हैं, आप समझदार लोग हैं, जानते होंगे। तलब माने छटपटाहट, बेचैनी, प्राप्त करने की इच्छा। तो कहा कि आराम की तलब है तो बस एक काम कर। आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। अगर तू राम की शरण में आकर के राम का नाम लेगा, तुझे आराम मिलेगा। तुलसीदास जी कहते हैं, पायो परम विश्राम राम समान कभी नाई कहो। परम विश्राम की प्राप्ति होगी किससे? भगवान की कथा से, भगवान के नाम से। एक और बात, बाहर की सफाई के लिए बहुत कुछ बना है। कपड़े साफ करने हो, नहाना हो, बहुत कुछ है? बढ़िया से बढ़िया डिटर्जेंट आते हैं, बढ़िया से बढ़िया पाउडर आ रहे हैं, बढ़िया से धो, बढ़िया से नहाओ। वो ऐड आता है नहीं, दूध सी सफेद सी, क्या है वो, निरमा से आए, बढ़िया आपने लगा लिया, कपड़े भी चमक गए आपके। एक से एक अच्छे साबुन आ रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया इत्र खुशबू आ रही है। लेकिन ये सब ऊपर के चमकाने के लिए हैं। कोई भी ऐसा नहीं जो मन के पात्र को भगवान के नाम से होगा, भगवान की कथा से होगा। भगवान की कथा, ठाकुर जी का नाम ही पूर्ण करता है जीवन को, बाकी तो अपूर्णता है। भगवान का नाम अधिक से अधिक गाओ, भगवान की कथा को अधिक से अधिक सुनो, वही साथ जाएगी, वही साथ रहेगी। हर किसी के जीवन में मुश्किलें हैं। कोई पितृदोष से परेशान है, कोई काल सर्प योग से परेशान है, कोई वास्तु दोष से परेशान है? सबके यहाँ कुछ। मैं ज्योतिष शास्त्र को बहुत मानता हूँ, मेरा बहुत आदर है, मैं प्रणाम करता हूँ, बहुत भाव है। लेकिन एक बात और निवेदन करूं, आपने महसूस किया होगा, अब ज्यादा नहीं लगने लगा है क्या? हर व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति परेशान है? पहले बड़े बूढ़े हो के एक कमरा, दो कोठे, कच्चे कोठे, एक छप्पर हुआ करता था,
पेड़ के नीचे बाल्टी रहती थी, गाय बंधी रहती थी, हल भी हाथों से चलाना होता था। और कितनी शांति थी, कितना सुकून था, कितना आराम था, कितना आनंद था। अतिथि अगर 4 दिन आ गए तो हमने छोटे पे देखी थी, गांव में जो बारात आती थी तो बारातियों को 3-3 दिन नहीं जाने देते थे। 3-3 4-4 दिन बारात रुक करके जाती थी। वो पहले गाड़ी रब्बे में आती थी, 3-3 4-4 दिन, और उनका कितना स्वागत सम्मान हुआ करता था। अब एक रिश्तेदार भारी पड़ जाता है, श्रीमती जी का 2 मई मुंह बन जाया करता है। देखो ना कैसी स्थिति होती जा रही है। कहने का अर्थ इतना ही है भैया, भगवान के नाम का आश्रय लो तो जीवन में सब कुछ स्वाभाविक बदलने लगेगा आपके।